नमस्ते दोस्तों, कार्स अपडेट चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम लाते हैं ऑटोमोबाइल की दुनिया की ताज़ा खबरें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एसयूवी की जो 2026 में धूम मचाने को तैयार है, टाटा हैरियर 2026। यह मिडसाइज एसयूवी अपने बोल्ड डिज़ाइन, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक गाड़ी से आपकी अपेक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित करने के वादे के साथ चर्चा में है। तैयार हो जाए, क्योंकि हम आपको हैरियर 2026 की हर खासियत, डिज़ाइन से लेकर पावर ट्रेन, फीचर्स और बहुत कुछ के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, क्योंकि वाह, टाटा मोटर्स ने हैरियर 2026 के साथ कमाल कर दिया है। यह एसयूवी टाटा के सिग्नेचर इम्पैक्ट डिज़ाइन 3.0 दर्शन को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसे और भी फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक बनाया गया है। जरा कीजिए सामने की तरफ एक बोल्ड लुक, जिसमें स्लीक, वर्टिकली स्टैक्ड लेड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, जो इसे एक शिकारी जैसी तीखी नज़र देते हैं। कनेक्टेड लेड DRLS इसे मॉडर्न टच देते हैं, साथ ही वेलकम और गुड बाय एनिमेशन इसे और भी खास बनाते हैं। ग्रिल को और बड़ा किया गया है, जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न है और वेरिएंट के आधार पर आपको क्रोम या ब्लैक्ड आउट फिनिश मिलेगी। हैरियर का मस्कुलर स्टांस इसके 4605 मिलीमीटर लंबाई, 1922 मिलीमीटर चौड़ाई और 1718 मिलीमीटर ऊंचाई से और निखरता है, जो सड़क पर इसकी मौजूदगी को बेमिसाल बनाता है। 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस हाई स्पीड स्टेबिलिटी और अंदर पर्याप्त लेग रूम सुनिश्चित करता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हैरियर 2026 सिर्फ अच्छा दिखने की बात नहीं है, ये भीड़ से अलग दिखने की बात है। नया स्टेल्थ एडिशन, उदाहरण के लिए, मैट ब्लैक फिनिश में आता है, जो रग्ड एलिगेंस को दर्शाता है। आपको स्टाइलिश रूफ रेल्स, बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए एरो इनसेट्स के साथ R18 या R19 अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड लेड टेल लैंप्स मिलते हैं, जो सामने के डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे रफ टेरेन पर चलने के लिए तैयार करता है, जबकि 445 लीटर का बूट स्पेस और 50 लीटर का फ्यूल टैंक इसे लंबी यात्राओं के लिए प्रैक्टिकल बनाते हैं। चाहे आप शहर में ड्राइव कर रहे हों या ऑफ रोड जा रहे हों, हैरियर का डिज़ाइन वर्सटिलिटी और ताकत का प्रतीक है। अब बात करते हैं पावर ट्रेन की, क्योंकि यहीं से असली मज़ा शुरू होता है। हैरियर 2026 कई तरह के ड्राइविंग प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए कई ऑप्शंस देता है। पुराना और भरोसेमंद 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन अभी भी मौजूद है, जो 3750 परिक्रमण प्रति मिनट पर 170 PS की पावर और 2500 परिक्रमण प्रति मिनट पर 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये फीएट सोर्स्ड इंजन 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन Hyundai सेलिया गया के साथ आता है, जो स्मूथ शिफ्ट्स और दमदार परफॉर्मेंस देता है। डीजल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एसयूवी की टॉर्क हैवी फील को पसंद करते हैं, और अराई क्लेम्ड माइलेज 14.6 से 16.8 किम्पल तक है, जो वेरिएंट और ट्रांसमिशन पर निर्भर करता है। लेकिन असली बड़ी खबर यह है कि टाटा 2026 में हैरियर के लिए पेट्रोल इंजन ला रहा है। यह 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है, जो लगभग 170 PS और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा, जो डीजल की तुलना में अधिक रिफाइंड और पेपी ऑप्शन देगा। ऑटो एक्सपो 2023 में पहली बार प्रदर्शित इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शंस मिलने की संभावना है। ये पेट्रोल वेरिएंट होंडा एलिवेट और मारुति जिम्नी जैसे मॉडल्स को टक्कर देगा। इसकी कीमत लगभग 12.50 लाख रुपए से शुरू होने की उम्मीद है, जो इसे बजट फ्रेंडली लेकिन पावरफुल एसयूवी की तलाश में रहने वालों के लिए आकर्षक बनाता है। और जो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, उनके लिए हैरियर एव शो का सितारा है। 21.49 लाख रुपए में लॉन्च हुआ हैरियर एव टाटा की एक्टिव जोड़ प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसमें डुअल मोटर सेटअप है, जिसे टाटा QWD क्वाड व्हील ड्राइव कहता है। 2 बैटरी ऑप्शंस और के साथ हैरियर एव अराई टेस्टेड 627 किलोमीटर तक की रेंज देता है, और रियल वर्ल्ड में ये 480-505 किलोमीटर के बीच है। ये 0 से 100 किलोमीटर घंटा सिर्फ 6.3 सेकंड में पहुंच जाता है, 504 न्यूटन मीटर टॉर्क के दम पर। साथ ही ये 120 किलोवाट्स DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो 20% से 80% तक चार्जिंग को सिर्फ 25 मिनट में पूरा करता है। V2L व्हीकल टू लोड और V2V व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग जैसे फीचर्स इसे फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। अब चलते हैं केबिन के अंदर, क्योंकि हैरियर 2026 का इंटीरियर लग्जरी और टेक्नोलॉजी का शानदार मिश्रण है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन मॉडर्न और फंक्शनल है। सेंटर में 14.5 इंच का विशाल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो हरमन का है और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक और सैमसंग का QLED डिस्प्ले सपोर्ट करता है। 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले क्रिस्प और कस्टमाइजेबल है, जो सारी ज़रूरी जानकारी एक नज़र में देता है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसमें टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है, क्लास का टच देता है।
डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ और वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। कंफर्ट यहाँ प्राथमिकता है। ड्राइवर सीट 6 वे पावर एडजस्टेबल है जिसमें मेमोरी फंक्शन है, और फ्रंट पैसेंजर सीट 4 वे एडजस्टेबल है, दोनों में वेंटिलेशन फीचर है। दूसरी पंक्ति में 3 वयस्कों के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में कहा गया है कि रियर सीट्स में बुजुर्गों के लिए कैल्प सपोर्ट थोड़ा बेहतर हो सकता था। आपको पावर टेलगेट, वायरलेस चार्जर, 65W USB Type-C पोर्ट और एक QI डिस्प्ले के साथ एयर प्यूरीफायर भी मिलता है। केबिन की फिट और फिनिश में सुधार हुआ है, हालांकि कुछ यूजर्स ने टच पैनल फीडबैक और वायरलेस चार्जर की उपयोगिता में छोटी मोटी शिकायतें की हैं। सुरक्षा के मामले में हैरियर 2026 बेमिसाल है। ये ओमेगा प्लेटफॉर्म पर बना है, जो जगुआर लैंड रोवर के D8 आर्किटेक्चर का री इंजीनियर्ड वर्जन है। इसमें मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन और क्रम्पल जोन्स हैं। हैरियर को ग्लोबल NCAP और भारत NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें एडल्ट सेफ्टी के लिए 33.05 34 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 45/49 स्कोर हैं। इसमें 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और TPMS जैसे फीचर्स हैं। ADAS सिस्टम में लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग और ड्राइवर डोर्स ऑफ अलर्ट शामिल हैं। हैरियर एव में ऑटो पार्क असिस्ट, रिवर्स असिस्ट और 6 टैरन मोड्स हैं। वेरिएंट्स और कीमत की बात करें तो हैरियर 2026 11 वेरिएंट्स में आता है, जो 15 लाख रुपए से शुरू होकर 26.50 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाता है। प्योर ओ वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें 6 एयरबैग्स, डुअल 10.25 इंच डिस्प्ले और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स हैं। एडवेंचर जोड़ वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। स्टेल्थर एडिशन मैट ब्लैक फिनिश के साथ 2700 यूनिट्स तक सीमित है। हैरियर एव 21.49 लाख रुपए से शुरू होता है, जिसमें टॉप एंड मॉडल में लाइफ टाइम बैटरी वारंटी है। कंपटीशन में हैरियर XUV 700, MG हेक्टर और जीप कंपास से मुकाबला करता है। डीजल इंजन XUV 700 से तुलनीय है और पेट्रोल वेरिएंट इसे और वर्सटाइल बनाता है। हैरियर एव की 627 किलोमीटर रेंज BYD Atto 3 420 किलोमीटर से बेहतर है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे हेक्टर से आगे रखती है और प्रीमियम फीचर्स कंपास को टक्कर देते हैं। हालांकि कुछ यूजर्स का कहना है कि डीजल इंजन को और रिफाइंड किया जा सकता था। ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? हैरियर 2026 बैलेंस्ड राइड देता है। डीजल और पेट्रोल वेरिएंट शहर और हाईवे दोनों में शानदार हैं। सस्पेंशन बम्प्स को अच्छे से हैंडल करता है, हालांकि लो स्पीड राइड थोड़ी सख्त हो सकती है। हैरियर एव का डुअल मोटर सेटअप और 504 न्यूटन मीटर टॉर्क इसे ड्राइव करने में मज़ेदार बनाता है। 6 टैरन मोड्स और QWD सिस्टम इसे ऑफ-रोड के लिए तैयार करते हैं। टाटा मोटर्स ने आफ्टर सेल्फ सपोर्ट में भी सुधार किया है। हैरियर में 24/7 रोसाइड असिस्टेंस, बी कॉल और ए कॉल जैसे फीचर्स हैं। फाइनेंसिंग ऑप्शंस इसे आसान बनाते हैं। हालांकि कुछ डीलरशिप्स पर सर्विस क्वालिटी में सुधार की गुंजाइश है। हैरियर 2026 किसके लिए है? यह उन परिवारों के लिए परफेक्ट है जो एक स्पेशियस, सुरक्षित और फीचर पैक्ड SUV चाहते हैं। डीजल और पेट्रोल वेरिएंट्स ट्रेडिशनल खरीदारों के लिए हैं और एव इलेक्ट्रिक भविष्य को अपनाने वालों के लिए। 12.50 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक की कीमत इसे हर बजट के लिए उपयुक्त बनाती है। आने वाले समय में टाटा सिएरा 2026 में आइस और एव वर्जन्स में लॉन्च करेगा और हैरियर के हाइब्रिड वर्जन की भी चर्चा है। बस इतना ही आज के लिए। अगर आप भी उत्साहित हैं तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा वेरिएंट पसंद है, डीजल, पेट्रोल या एव। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार तक ड्राइव करते रहें और सुरक्षित रहें।